एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित कहानी द सेल्फिश जायंट यानी स्वार्थी दैत्य या राक्षस की। कहानी शुरू होती है एक प्यारे से बगीचे से। स्कूल के बाद इस बगीचे में बच्चे खेलते थे, जहाँ कई घास के फूल और आड़ू के पेड़ थे। इन पेड़ों से बच्चे खुश होते और पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर गीत गाते थे। यहाँ वसंत में पौधे फूल लाते तो सर्दियों में मिलते मीठे फल। यहाँ खेलने वाले बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन बच्चों की ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। दरअसल ये बगीचा एक स्वार्थी दैत्य का था। वो 7 साल के लिए अपने दोस्त के घर पर था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो अपने बगीचे में खेलते बच्चों को देखकर उसने उन्हें बहुत डांटा और बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब तो पेड़, घास, पक्षी सभी उदास हो गए, क्योंकि ना तो उनकी टहनियों के चारों ओर घूमकर खेलने वाला कोई था, ना ही पक्षियों के गीत सुनने वाला। अब ना तो पक्षी गाते, ना ही फूल खिलते। पूरे देश में वसंत का मौसम आ चुका था, लेकिन इस मौसम ने भी बगीचे में प्रवेश नहीं किया, इसलिए यहाँ अभी भी सर्दी थी। एक बार एक फूल ने अपना सिर उठाया भी, पर दैत्य के नोटिस बोर्ड को देखकर वो भी पीछे हट गया, क्योंकि दैत्य ने अपने नोटिस बोर्ड में बगीचे में बिना आज्ञा घुसने वालों पर कार्रवाई की बात लिखी थी। दैत्य परेशान होने लगा, क्योंकि उसे इतनी लंबी सर्दी का कारण नहीं समझ में आ रहा था। ठंड के कारण पड़ने वाली बर्फ ने घास को सफ़ेद चादर की तरह ढक लिया था और पेड़ तो जैसे चांदी के रंग से रंग गए थे। अब तो पूरे बाग में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे बगीचे में ओलों की बारिश होने लगी। इन ओलों की वजह से सभी चिमनी और छत के स्लेट भी टूट गए। एक दिन बच्चों ने बगीचे की दीवार में छेद किया और बगीचे में प्रवेश किया। बच्चों के आने के साथ ही वसंत आ गया और पक्षी गाने लगे। दैत्य ने लंबे समय से पक्षियों के गीत नहीं सुने थे। उसकी नींद टूट गई। चिड़ियों का चहचहाना उसे बहुत अच्छा लगा। उसने उठकर बाहर देखा तो बच्चों को बगीचे में खेलते देखा, जहाँ पेड़ अपनी डालियाँ नीचे झुकाकर बच्चों का स्वागत कर रहे थे। दैत्य को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो कितना स्वार्थी था, और उसकी ही वजह से वसंत देर से आया। दैत्य ने बगीचे में एक अकेले बच्चे को देखा, जो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस पेड़ पर अब भी बर्फ जमी हुई थी। डालियों के नीचे होने के बाद भी बच्चा पेड़ पर चढ़ने के लिए काफ़ी छोटा था। दैत्य ने धीरे से गेट खोला और बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में मदद की। बच्चा बहुत खुश हुआ और दैत्य के गाल को चूम लिया। बाकी बच्चे तो डर के मारे भागने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने दैत्य को बच्चे की मदद करते देखा तो वे भी खुश हो गए। अब तो उसने सभी बच्चों को रोज़ बगीचे में आने को कहा और बगीचे की दीवार भी तोड़ दी। बच्चे रोज़ बगीचे में आते और जाते समय दैत्य को धन्यवाद भी कहते। एक बार दैत्य ने उस छोटे बच्चे के बारे में पूछा, जो कि उसे उस दिन से दिखाई नहीं दिया था, लेकिन बाकी बच्चों ने कहा कि वे उसे नहीं जानते और उन्होंने तो उसे पहली बार ही देखा था। दोबारा ना मिल पाने पर दैत्य उसे याद करता रहा, क्योंकि इसी बच्चे ने उसके गालों को चूमा था। साल बीत गए और दैत्य बूढ़ा और कमज़ोर हो चला, लेकिन फिर भी वो उस छोटे बच्चे को कभी भूल नहीं पाया। अब उसे सर्दियों से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था सर्दी तो एक ना एक दिन गुजर ही जाएगी। एक दिन उसने उसी छोटे बच्चे को फिर से उसी पेड़ पर खेलते देखा। दैत्य खुशी से चिल्लाते हुए दौड़ा और बोला, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? बच्चे के पास पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे के हाथ और पैरों पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। गुस्से में दैत्य ने पूछा कि बच्चे को ये घाव कैसे हुए? इस पर बच्चे ने कहा कि ये प्यार के घाव हैं। अब तो दैत्य को संदेह हुआ और उसने बच्चे से जानना चाहा कि वो आखिर था कौन। बच्चा एक फरिश्ता यानी ईश्वर का दूत था, जो दैत्य को स्वर्ग में ले जाने आया था।
उसने कहा कि एक बार आपने मुझे बगीचे में जाने दिया, अब मैं आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। अगले दिन जब बच्चे बगीचे में खेलने आए तो उन्होंने देखा कि दैत्य पेड़ के पास मृत पड़ा था और सफ़ेद फूलों ने उसे ढक रखा था। तो कहानी से मिलने वाला संदेश हमें सिखाता है कि हमें स्वार्थ में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम खुद ही अपनों को अपने से दूर कर लेते हैं और खुद को अकेला कर लेते हैं। इसलिए सबके साथ खुशियाँ बांटिए, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। कमेंट में लिखकर ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आगे आप और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। कीप कमेंटिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Keep learning and have fun. Thanks for watching.